25 जून 1975 रात के लगभग 12 बजे पूरा भारत सो रहा था, लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसा होने वाला था जो अगले 21 महीनों तक करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देगा। सुबह जब लोग उठेंगे तो कई बड़े नेता जेल में होंगे, कुछ अखबारों की अखबारें सरकारी जांच के बाद ही छपेगी और पूरे देश में सिर्फ एक शब्द गूंजेगा, इमरजेंसी। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत सच में किसी इतने बड़े खतरे में था कि इमरजेंसी लगानी पड़े, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी थी? इस सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों को समझना होगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और भारत ने बड़ी जीत हासिल की। इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश एक नए देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया। इस जीत के बाद पूरे देश में एक नाम सबसे ज्यादा सुनाई देता था, इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी कौन थी? ये इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्राइम मिनिस्टर थी। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। 1966 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला था और 1971 के युद्ध के बाद उनकी लोकप्रियता अपनी चरम पर पहुंची। देश के कई लोग उन्हें एक मजबूत नेता मानते थे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। युद्ध जीतने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रहा था। महंगाई बढ़ रहा था, बेरोजगारी बढ़ रहा था और कई राज्यों में छात्र आंदोलन शुरू हो चुके थे। इसी समय एक और नाम पूरे देश में तेजी से चर्चा में आने लगा, जयप्रकाश नारायण। लेकिन जयप्रकाश नारायण कौन थे, इनके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण भारत के स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारधारक और एक सम्मानित जननेता थे। जब उन्हें लगा कि देश में करप्शन और सत्ता का दुरुपयोग बढ़ रहा है, तो उन्होंने जनता के साथ मिलकर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की। धीरे धीरे हजारों छात्र, लाखों लोग और कई विपक्षी दल उनके साथ जुड़ने लगे। अब सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा था, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट अभी भी नहीं था। सिर्फ कुछ दिनों बाद एक कोर्ट का फैसला भारतीय राजनीति का दिशा बदलने वाला था। आखिर वो फैसला क्या था, इसको भी आगे जानेंगे। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसके एक फैसले ने पूरे देश की राजनीति बदल दी। उस इंसान का नाम था राजनारायण। लेकिन राजनारायण आखिर थे कौन? राजनारायण एक समाजवादी नेता थे। 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली सीट से सीधे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि वे चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया गया और चुनावी नियमों का उल्लंघन हुआ। उस समय शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह केस एक दिन पूरे देश का भविष्य बदल देगा। लेकिन इस केस की सुनवाई किसने की, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जज जगमोहन सिन्हा ने की। वे अपनी ईमानदारी और निष्पक्ष फैसलों के लिए जाने जाते थे। लगभग 4 साल तक चली सुनवाई के बाद 12 जून 1975 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने चुनाव से जुड़े कुछ नियमों के उल्लंघन के आधार पर इंदिरा गांधी को चुनाव अमान्य घोषित कर दिया और उन्हें एक अवधि तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया। यह फैसला उस समय की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका था। पूरे देश में सिर्फ एक सवाल था, क्या अब प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे? अपोजिशन ने इस्तीफा की मांग तेज कर दी। जयप्रकाश नारायण ने भी जनता से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखने की अपील की। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे देश किसी बहुत बड़े फैसले का इंतजार कर रहा है। लेकिन जिस फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा था, वह कोर्ट में नहीं बल्कि 25 जून 1975 की रात प्रधानमंत्री आवास में लिया जाने वाला था। और उस फैसले पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे, उनके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि यहीं से शुरू होती है इमरजेंसी की असली कहानी। 25 जून 1975 दिल्ली में देर रात लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। देश भर में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे थे। अपोजिशन सरकार पर दबाव बना रहा था और राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। लेकिन अब कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार की एंट्री होती है। उनका नाम था फरुखुद्दीन अली अहमद। फरुखुद्दीन अली अहमद उस समय के भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के संविधान के अनुसार इमरजेंसी लागू करने की आधिकारिक घोषणा राष्ट्रपति के नाम से जारी की जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सवाल समझना जरूरी है, इमरजेंसी होती क्या है? भारत के संविधान में कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए इमरजेंसी का प्रावधान रखा गया है। उस समय सरकार का कहना था कि देश में गंभीर आंतरिक अशांति की स्थिति है, इसलिए इमरजेंसी की सलाह दी गई।
25 जून 1975 की रात सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए और 26 जून 1975 की सुबह पूरे देश को बताया गया कि भारत में इमरजेंसी लागू हो चुकी है। लेकिन असल बदलाव अब शुरू हुआ। उसी रात और अगली सुबह कई प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से थे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई अन्य नेता शामिल थे। लेकिन इन नेताओं को गिरफ्तार कैसे किया गया? उस समय एक कानून का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम था MISA। सरकार का कहना था कि यह कानून आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी है, जबकि आलोचकों का कहना था कि इसका उपयोग कई राजनीतिक विरोधियों का हिरासत में लेने के लिए भी किया गया है। यहीं से भारत की सबसे विवादित दौर शुरू हुआ। लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद आम लोगों की जिंदगी आखिर क्या बदला? क्या सच में न्यूज़पेपर पर रोक लगी थी या लोगों के अधिकार प्रभावित हुए थे? इन सभी के बारे में बात करेंगे। अब इमरजेंसी का असर आखिर आम लोगों पर क्या पड़ा? इमरजेंसी लागू होने के बाद कई न्यूज़पेपर पर प्रेस सेंसरशिप लागू की गई। लेकिन प्रेस सेंसरशिप होती क्या है, आसान भाषा में समझे तो कई मामलों में अखबार को कुछ समाचार प्रकाशित करने से पहले सरकारी नियमों और निर्देशों का पालन करना पड़ता था। इसी वजह से उस दौर की प्रेस की स्वतंत्रता पर आज भी काफी चर्चा होती है। इसी दौरान कई लोगों को MISA और अन्य कानूनों के तहत हिरासत में ले लिया गया। सरकार का कहना था कि इससे देश में अनुशासन बढ़ा, रेल और सरकारी दफ्तर समय पर चलने लगे और प्रशासन अधिक प्रभावी हुआ। लेकिन आलोचकों का कहना था कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं और अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ा। इसी वजह से आज भी इतिहासकार और विशेषज्ञ इमरजेंसी को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। इसी दौरान एक और नाम चर्चा में आने लगा, संजय गांधी। लेकिन संजय गांधी कौन थे? वे इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। इमरजेंसी के दौरान उनके कुछ कार्यक्रम जैसे परिवार नियोजन और शहरी पुनर्विकास अभियान काफी चर्चा और विवाद का विषय बना। समर्थकों और आलोचकों की राय इन कार्यक्रमों को लेकर अलग अलग रही। समय बीतता गया और फिर आया 1977। इंदिरा गांधी ने आम चुनाव कराने का फैसला किया। बहुत से लोगों को लगा शायद सरकार फिर जीत जाएगी, लेकिन जनता ने अलग अलग फैसला सुनाया। चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार बनी। यहीं पर इमरजेंसी का दौर समाप्त हुआ। इसके बाद संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए ताकि भविष्य में इमरजेंसी लागू करने की प्रक्रिया पर अधिक संवैधानिक नियंत्रण रहे। 1975 की इमरजेंसी भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे आज भी अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। कुछ लोग इसे उस समय की कठिन परिस्थितियों में लिए गया आवश्यक फैसला मानते हैं, कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की सबसे बड़ी परीक्षा मानते हैं। इतिहास हमें किसी एक पक्ष को चुनना नहीं सिखाता, बल्कि यह सिखाता है कि लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब अधिकार, कानून और जवाबदेही तीनों का संतुलन बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगर आप 1975 में होते तो उस समय की घटनाओं को आप किस नजरिए से देखते हैं।